चलिए आज के क्लास में हम आपको बताते हैं अनुस्वार का उच्चारण। अनुस्वार का उच्चारण कैसे हम करते हैं, किस प्रकार से करते हैं कि अनुस्वार मतलब ये होता है कि जो आपका ये बिंदु होता है, अंग की मात्रा होता है, ये हमारा क्या होता है अनुस्वार होता है। और अंग की मात्रा जो होता है ये हमारा क्या होता है विसर्ग होता है। इसका उच्चारण कहाँ पे हम किस प्रकार से करते हैं आज के क्लास में हम आपको चल रहे हैं यही बताने। चलिए देखिए, नियम नंबर 1 कहता है यदि अनुस्वार के बाद क ख ग घ अंगा ह इन 6 में से कोई भी एक आ जाए अनुस्वार के बाद, तो अनुस्वार का परिवर्तन हम किसमें करते हैं भैया, अंगा में कर देते हैं। किसमें कर देते हैं, अंगा में कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण बता रहे हैं पंख। देखिए यहाँ पे अनुस्वार आपका लगा हुआ है, अनुस्वार के बाद क्या आया, का आया। तो हमने आपको नियम में बताया कि यदि अनुस्वार के बाद का आए, अनुस्वार के बाद का आया है तो का परिवर्तन हम अंगा में कर देते हैं। इसको आप पढ़ेंगे पंख, इसको क्या पढ़ेंगे ये पंख। तो अगला एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं अंग। क्या दे रहे हैं भैया, अंग। देखिए उच्चारण करिए, अंग की मात्रा के बाद आपका ग आया है, इसका जो अनुस्वार का उच्चारण है वो अंगा में हो जाता है। बता रहे हैं आपको क्या, अंग। क्या कह रहे हैं भैया, अंग। अगला दूसरा नियम आपको बता रहे हैं, नियम नंबर 2 अनुस्वार का उच्चारण में। नियम नंबर 2 आपको बता रहे हैं यदि अनुस्वार के बाद च छ ज झ या च छ ज झ या हो तो अनुस्वार का उच्चारण, तब अनुस्वार का उच्चारण किसमें करते हैं, या में। जब अनुस्वार के बाद च छ ज झ या हो तो अनुस्वार का उच्चारण या में हो जाता है। जैसे एग्जांपल आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहे पंच। ये देखिए आपका लिखा गया पंच, तो अनुस्वार के बाद आपका क्या है, चा। तो अनुस्वार के बाद जब चा है तो अनुस्वार का उच्चारण या में हो जाता है, आधा या में हो जाता है। जैसे संचय, संचय इया का उच्चारण हो रहा है संयम, संयम, संयम। तो देखिए इया का उच्चारण हो रहा है, कब हो रहा है, जब अनुस्वार के बाद च छ ज झ या आए तो। नियम नंबर 3 आपको बता रहे हैं यदि अनुस्वार के बाद ट ठ ड ढ अड़ा, ट ठ ड ढ अड़ा आए, तब अनुस्वार के बाद तो अनुस्वार का उच्चारण आपका यड़ रा में कर देते हैं। किसमें करते हैं भैया, रा में कर देते हैं। जैसे देखिए घंटा, क्या भैया, घंटा। अनुस्वार के बाद क्या है, अट्टा, इसको उच्चारण किसमें कर दिए, अड़ा में, घंटा। ठंडा, ठंडा, इसका उच्चारण हमने किसमें कर दिया है, ठंडा में। अगला एग्जांपल आपका, अगला नियम बता रहे हैं, नियम नंबर 4 में आपको बता रहे हैं यदि अनुस्वार के बाद थ थ ध ध न रा सा सा, यदि अनुस्वार के बाद थ थ ध ध न रा सा सा हो तो अनुस्वार का उच्चारण हम भैया किसमें कर देते हैं, आधा ना में कर देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि अंत। देखिए अनुस्वार के बाद क्या आया, ता आया। अनुस्वार के बाद क्या भैया, ता आया। इसका परिवर्तन, अनुस्वार का परिवर्तन आधा ना में कर देते, अंत। संसार, तो अनुस्वार का परिवर्तन आधा ना में कर दिए, संसार। अंश, तो अनुस्वार का परिवर्तन ना में कर दिए। इस प्रकार से भैया हमने नियम नंबर 4 पढ़ा। नियम नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है, यदि अनुस्वार के बाद प फ ब भ म, प फ ब भ म तथा व हो तो अनुस्वार का उच्चारण मां में कर देते हैं। अनुस्वार का उच्चारण किसमें करते हैं भैया, मां में कर देते हैं। इसमें करते हैं, मां में कर देते हैं। अगले जैसे एग्जांपल आपको बता रहे कंपन। देखिए अनुस्वार के बाद क्या आया, पाया। इसका अनुस्वार का परिवर्तन हमने किसमें कर दिया, आधा मां में कर दिया। अनुस्वार के बाद क्या आया, वाया। इसका परिवर्तन, अनुस्वार का परिवर्तन हमने किसमें कर दिया, मां में कर दिया। अनुस्वार के बाद क्या आया, माया। इसका परिवर्तन हमने कर दिया, आधा मां में कर दिया। इस प्रकार से भैया हमने आपको बताया कि अनुस्वार का उच्चारण इस प्रकार से होता है। तो आपको हमने 5 नियम बताया है। इसी 5 नियम से आपको पढ़ना होगा अनुस्वार, अर्थात शुद्धवर्तनी जो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये अनुस्वार की वजह से आपका शुद्धवर्तनी माना जाता है। कहीं पे आप गलती ना कर दें। जैसे आपको अगर ठंडा लिखने का दिए तो आप ठंडा लिख दिए, लेकिन ये हमारा अशुद्ध है। ठंडा, अनुस्वार के बाद जब दा आता है तो इसको हम ठंडा ऐसे लिखते हैं। तो बात समझ में आई। आगे आपको हम बता रहे हैं कि जो होता है हमारा खड़कोड़ वाला खा, खड़कोड़ वाला जो खा होता है, इसको कहाँ पे हम खा पढ़ते हैं और कहाँ पे सा पढ़ते हैं, वही आपको अगला हमने मोस्टली में दिखा रहे हैं। कह रहे जब शब्दों के बीच में खड़कोड़ वाला सा आता है,
जब शब्दों के बीच में खटकोर वाला सा आता है उसे हम क्या पढ़ते हैं? खा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? खा पढ़ते हैं। जब शब्दों के बीच में खटकोर वाला खा आता है उसको हम खा पढ़ते हैं, और यदि शब्दों के बीच में आता है ऑप्शन क्या पढ़ते हैं? सा पढ़ते हैं। सॉरी भाई, एक मिनट थोड़ा गलती हो गई। जब शब्दों के प्रारंभ में खटकोर खा आता है, शब्द के प्रारंभ में खटकोर खा आता है जिसको हम खा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? खा पढ़ते हैं। और जब यही खा शब्द के बीच में आता है इसको हम क्या पढ़ते हैं? सा पढ़ते हैं। शुद्धवाचनी का ध्यान दीजिए। जैसे कह रहे खष्ट, देखिए खा शुरू में खटकोर खा जिसको हम क्या पढ़ा? खा पढ़ा, और बीच में आया तो क्या पढ़ा? सा पढ़ा। खड़ासन शुरू में आया, प्रारंभ में आया, शब्दों के प्रारंभ में आया खा तो इसको क्या पढ़ा? खा पढ़ा है। खड़ानन शब्दों के प्रारंभ में आया खा, इसको हमने क्या पढ़ा? खा पढ़ा। अब देखिए शब्दों के बीच में आया खा, इसको हम क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। जैसे अभिषेक, क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। अभिषेक। अगले बाद आया भैया को वर्षा, देखिए हम इसको सा पढ़े। क्यों? क्योंकि शब्दों के बीच में आया। अगर यही खटकोर वाला सा शब्दों के प्रारंभ में आता है इसको हम खा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? खा। खष्ट, खड़ासन। लेकिन यही खटकोर वाला सा शब्दों के बीच में आ रहा है, इसको हम क्या पढ़े? सा पढ़े। देखिए वर्षा, शिष्य, शिष्य, इसको हमने क्या पढ़ा? सा पढ़ा। इस प्रकार से आपका भैया खटकोर वाला सा को कहाँ पे हम खा पढ़ते हैं और कहाँ पे सा पढ़ते हैं, आपको हमने यहाँ पे बताया। आगे आपको बता रहे हैं भैया कि कभी कभी लिखते समय सर से हम लोग पूछ लेते हैं। जैसे सर ने बोला शासन, क्या बोला? शासन। तो सर से हम पूछते हैं सर पहले छोटा सा रहेगा, बड़ा सा पहले रहेगा, छोटा सा पहले रहेगा? इस प्रकार से जब कोई शब्द आता है तो उसको लिखने का क्रम हम आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार से स फ श का प्रयोग उसी क्रम में होता है जिस प्रकार से वर्णमाला में रहता है। अर्थात जिस प्रकार से व्यंजन में होता है, जो अक्षर पहले आता है उसी को पहले लिखते हैं, जो जैसे आता है उसको वैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए शोषक, पहले बड़ा सा आता है वर्णमाला में तो पहले बड़ा सा लिखिए, फिर खटकोर आता है शोषक, हमने शोषक लिख दिया। शासक में सबसे पहले बड़ा सा लिखिए, उसके बाद क्या आता है? छोटा सा आता है। प्रशंसा में बड़ा सा आता है, वर्णमाला में भी आता है सबसे पहले बड़ा सा फिर छोटा सा आता है। शेष में सबसे पहले बड़ा सा उसके बाद खटकोर सा आता है। इस प्रकार से भैया आज का हमारा क्लास हुआ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।